हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद हार्पिक कुशवाहा में आपका स्वागत है। आज जो है हम क्लास 12 बायोलॉजी का जेनेटिक्स पार्ट 8 देखेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा लीथल जीन, अर्थात जिसे हम कहते हैं घातक जीन। इसे हम डेथ फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? डेथ फैक्टर, अर्थात ये मृत्यु का कारक बन जाता है। किसका कारक बन जाता है? मृत्यु कारक। लीथल जीन जिसे हम डेथ फैक्टर अर्थात मृत्यु का कारक कह सकते हैं। तो क्या होता है ये लीथल जीन? लीथल जीन का मतलब ये होता है घातक जीन, अर्थात एक ऐसा जीन जिसकी उपस्थिति उस जीव के लिए क्या हो जाए? घातक हो जाए, अर्थात उसकी मृत्यु का कारण बन जाए। ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं? लीथल जीन कहते हैं। समझ में आ रहा? अर्थात लीथल जीन, घातक जीन एक ऐसा जीन है जो जिस जीव के अंदर ये होता है, अर्थात जो जीव इस जीन को कैरी करता है, उस जीव का ये क्या कर सकता है? डेथ काज कर सकता है, अर्थात उसके मृत्यु का कारण बन सकता है। ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं? लीथल जीन, अर्थात घातक जीन कहते हैं। ठीक है, तो जीन विच काज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैरी देम, अर्थात ऐसा जीन जो उस जीव के मृत्यु का कारण बन जाता है, जो इसको कैरी करता है, ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं? लीथल जीन कहते हैं। और इस लीथल जीन को सबसे पहले एल क्यूनार्ट नामक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। किसने? एल क्यूनार्ट नामक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। किसमें? माइस में। कोट कलर ऑफ माइस, माइस के स्किन में जो है इसको ऑब्जर्व किया गया था। और ये लीथल जीन होता क्यों है? इट इज कॉल्ड ड्यू टू म्यूटेशन, अर्थात उत्परिवर्तन के वजह से। क्यों होता है ये? उत्परिवर्तन के कारण होता है। अब आपको बताया गया है उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? सडन चेंज इन द जीन। अगर जीन में क्या हो जाए? अचानक से परिवर्तन हो जाए। हमारे जीन में अगर अचानक से क्या हो जाए? कोई परिवर्तन हो जाता है, तो हमारे अंदर हमारा जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाएगा। इसी चेंजिंग को, जो कि अचानक से हो रहा है, इसको हम कहते हैं उत्परिवर्तन, अर्थात म्यूटेशन कहते हैं, जिसकी खोज ह्यूगो डी ब्रीज नामक साइंटिस्ट ने किया था इवनिंग प्राइमरोज नामक प्लांट पे। क्लियर है? तो अब जो लिथैलिटी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो डोमिनेंट लिथैलिटी होती है और एक रिसेसिव, अर्थात ये जो लीथल जीन होता है वो दो फॉर्म में अपनी लिथैलिटी शो कर सकता है। ये दो फॉर्म में घातक हो सकता है। एक जब ये डोमिनेंट फॉर्म में हो, और दूसरा जब ये रिसेसिव फॉर्म में हो। डोमिनेंट का मतलब ये होता है जब यह जीन, लीथल जीन, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी है, ये डोमिनेंट है। यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ये होमोजाइगस कंडीशन है और ये क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो जो डोमिनेंट लिथैलिटी होगी वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी उस ऑर्गेनिज्म के डेथ का कारण बन सकती है। अर्थात जो डोमिनेंट लिथैलिटी होती है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी उस ऑर्गेनिज्म के डेथ का, अर्थात उसके मृत्यु का कारण बन जाएगा, जो इसको कैरी करेगा। और ऐसा एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं हंटिंगटन्स कोरिया। क्या बोलते हैं? हंटिंगटन्स कोरिया बोलते हैं। अब हम आते हैं रिसेसिव लेथैलिटी के पास। अब रिसेसिव लेथैलिटी क्या होती है? ऐसा जीन जब होमोजाइगस कंडीशन में ही डेथ ऑकर करे, अर्थात ऐसा लीथल जीन जब होमोजाइगस कंडीशन में ही ये हो और तभी उस ऑर्गेनिज्म की डेथ काज करे, तो इस प्रकार के लेथैलिटी को हम कहते हैं रिसेसिव लेथैलिटी।
क्या बोलते हैं? रिसेसिव लेथेलिटी कहते हैं, अप्रभावी घातकता। अर्थात यह जब होमोजाइगस कंडीशन में, अर्थात दोनों जीन जब रहेंगे साथ, तभी ये घातक होगा, अन्यथा के केस में ये घातक नहीं होगा, उस जीव के मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही ये होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, उस जीव के मृत्यु का कारण बन जाएगा। एग्जाम्पल, कोट कलर इन माइस, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे, कोट कलर इन माइस का एग्जाम्पल देखेंगे। कल हम नेक्स्ट वीडियो में सिकल सेल एनीमिया पे देखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कोट कलर माइस, जो माइस का नॉर्मल कोट कलर होता है स्किन का, वो होता है अगोटी, अर्थात गोल्डन ब्राउन कलर का उसका स्किन होता है। लेकिन यदि इसमें म्यूटेशन हो जाता है, क्या हो जाता है? इसमें म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, तो ये उत्परिवर्तन हो करके ये AY जीन में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात ये अगोटी जो जीन है, ए जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये म्यूटेशन के कारण A और Y में कन्वर्ट हो जाता है, और तब उसका कलर जो हो जाता है येलो हो जाता है। कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। और इस केस में ये उस जीव के डेथ का कारण बन जाता है। जब ये डोमिनेंट रिसेसिव फॉर्म में आएगा तो उसके डेथ का कारण बन जाएगा। अब देखिए, यदि हम क्या करते हैं, म्यूटेटेड येलो माइस वाले को हम सेल्फिंग करा देते हैं, तो जिसका ये जीनोटाइप होगा, तो जब हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, अर्थात इसका जब हम गैमेट बनाते हैं, तो एक ए इधर हो जाएगा और AY इधर हो जाएगा। दो गैमेट बनेंगे, दो इसके बनेंगे। तो ए वाले से ए को जब क्रॉस कराएंगे तो AA, फिर इसका इसके साथ कराएंगे तो AA और AY आएगा, और फिर यहाँ पे A और AY येलो, और यहाँ पे ये AY, ठीक है। तो ये इस माइस का जो कलर होगा वो कैसा होगा? अगोटी होगा। कैसा होगा? अगोटी होगा। इसका येलो हो जाएगा, इसका भी येलो हो जाएगा, और इसका भी येलो हो जाएगा। लेकिन अब ये तीन यहाँ पे सरवाइव करेंगे। तीन क्या करेंगे? सरवाइव करेंगे। लेकिन ये वाला सरवाइव, चौथा जो मेंबर है, ये सरवाइव नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए ये गोटी है, यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये येलो जो है एक किसमें है? ये होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। अर्थात ये दोनों भी सरवाइव करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये होमोजाइगस कंडीशन में आ गया है, अर्थात दोनों जगह Y आ गया है। ये डाई कर जाएगा, माइस डाई कर जाएगा ड्यू टू होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस माइस के मृत्यु का कारण बन गया ये जीन, और जिसे हम कहते हैं रिसेसिव लेथेलिटी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। और जैसा कि एग्जाम नजदीक आ गया है और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आशा है, और आप जो है अपनी पढ़ाई और तेज कर दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है, 10 दिन बचा है एग्जामिनेशन में। तो और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो स्टडी में, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका सलूशन देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।